एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कमसिन लड़की, नौजवान लड़की नाव पर सवार होती है। फिलिस्तीनियों की मदद के लिए, भूखमरी का जो शिकार हैं बच्चे, उनकी मदद के लिए अपने 11 साथियों के साथ इजराइल जाने का अहद करती है, इरादा करती है। लेकिन उसको इजराइल की जो फौज है आईडीएफ, उसके जरिए मिस्र की सीमा में घुस करके यह लिफ्ट कर लिया जाता है। तमाम 12 के 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 12 के 12 लोगों को हेलीकॉप्टर से यह लिफ्ट किया जाता है और उसके बाद उसको लेकर जाया जाता है। इन तमाम लोगों को पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हुई और ये आरोप लगाया गया इजराइल के ज़रिए कि वो जो है वो सेल्फी स्पेशलिस्ट है, वो मशहूर होने के लिए इस तरह की हरकतें करती है। लेकिन कुछ भी हो, इस लड़की ने अपने 11 साथियों के साथ अरब ममालिक को एक आईना दिखाया है और उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि उम्र कोई बाधा नहीं लगती। कम उम्र होने के बावजूद उसने हिम्मत और हौसला दिखाया। दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले इजराइल, जिसका भरम टूट चुका है और पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये सुपर पावर नहीं है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। लगातार जो जंग जारी है पिछले 1.5 सालों से, और जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं हूतियों के जरिए इजराइल पर, ना को चने चबाए जा रहे हैं। उसके साथ ही ना सिर्फ हूतियों के जरिए बल्कि फिलिस्तीन के इलाकों में, गजा के इलाके में जिस तरह से मुजाहिदीन न सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं बल्कि इन आतंकियों का जिस तरह से इलाज कर रहे हैं, वो ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि ये जो एक भ्रम था पूरी दुनिया में कि ये सुपर पावर है, ये गलत साबित हो रहा है। अब इनकी गिरफ्तारी हुई है 12 के 12 लोगों की। छोड़ने की बात भी सामने आ रही है कि आज कुछ नरम रुख इख्तियार किया गया है इजराइल के ज़रिए, उनको छोड़ा जा रहा है। लेकिन 2 दिन से इन कश्तियों के वीडियो, एयरलिफ्ट करने के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर छाए रहे, जिसने ये दिखा दिया कि किस तरह से अगर हिम्मत हो, हौसला हो तो उम्र कोई बाधा नहीं रखती। सुपर पावर चाहे सामने खड़ा हो, लेकिन उसको भी झुकना पड़ता है। और उनको आईना दिखाने के लिए ये एफर्ट काफ़ी है इन सोशल एक्टिविस्ट की कि तमाम तरह का पैसा होने के बावजूद तुम्हारे खुद भाई, कुल्लु मोमिनून इख्वा, जो कहा गया है कि तमाम मोमिन जो हैं वो आपस में भाई हैं, लेकिन एक भाई का दर्द जब दूसरा नहीं समझता तो इस तरह के मामलात उनको दिखाने के लिए काफ़ी हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। इजराइल ने गाज़ा जा रहे फ्रीडम फ्लोटिया गठबंधन के एक मैडलिब जहाज़ को हिरासत में ले लिया है। इस जहाज़ पर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत 12 एक्टिविस्ट सवार थे। इजरायली सेना ने पहले ही कसम खाई थी कि वे ग्रेटा समेत किसी भी एक्टिविस्ट को गाज़ा में जाने की इजाज़त नहीं देगा। इसके बावजूद एक्टिविस्ट ने जबरन गाज़ा जाने की कोशिश की, जिसके बाद इजरायली सेना ने उनके जहाज़ को इंटरसेप्ट कर कब्जे में ले लिया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मैडलिन को इजराइल के अशदोह बंदरगाह पर ले जाया जा रहा है। वहीं एक्टिविस्टों का कहना है कि ये भुखमरी के कगार पर खड़े गाज़ा के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इजरायली अधिकारियों ने मैडलिन को रोक लिया। मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सेलिब्रिटीज़ की सेल्फी नौका सुरक्षित रूप से इजराइल के तटों की ओर बढ़ रही है। पोस्ट में ग्रेटा और अन्य पर मीडिया में उकसाने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रचार प्राप्त करना था। और दावा किया गया था कि पिछले 2 हफ्तों में गाज़ा में पर्याप्त सहायता पहुंच गई है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाज़ा फ्रीडम फ्लोटिया का समर्थन करने वाली इंटरनेशनल सॉलिडरिटी मूवमेंट के सह संस्थापक हुवैदा आराफ ने बताया है कि उनके जहाज़ पर सफ़ेद पदार्थ डाला गया, जिससे सभी की आंखों में जलन होने लगी। उन्होंने कहा कि कुछ ही क्षण पहले ऐसा लग रहा था कि संचार टूट गया है, इसलिए मैडलिन पर हमारे सहकर्मियों से हमारा सारा संपर्क टूट गया। ऊपर 2 ड्रोन मंडरा रहे थे जिन्होंने जहाज़ पर किसी तरह का रसायन गिराया था। हमें नहीं पता कि वे रसायन क्या था। इजरायली सेना दावा किया जा रहा है कि इजरायली कमांडो ने अंतर्राष्ट्रीय जल में मैडलिन को रोक दिया और उसके
कम्युनिकेशन को बंद कर दिया है। उन्होंने जहाज पर सवार सभी लोगों से अपने फ़ोन बंद करने को कहा। इंटरनेशनल सॉलिडरिटी मूवमेंट के सह संस्थापक हुवैदा अराफ ने पुष्टि की है कि उनको भी मेडलिन से संपर्क टूट गया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि मेडलिन गाजा पट्टी में पर्याप्त मात्रा में सहायता नहीं ले जा रहे हैं। इसे प्रचार के लिए मीडिया नौटंकी बताकर खारिज कर दिया है। एक्स पर एक लंबी पोस्ट में मंत्रालय ने फ्रीडम फ्लोटिया जहाज को सेल्फी यार्ड और सेलिब्रिटी यार्ड बताया है, जो एक ट्रक से भी कम सहायता ले जा रहा है। मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि गाजा में मानवीय सहायता पहले से ही विभिन्न चैनलों मार्गों के माध्यम से नियमित रूप से और प्रभावी रूप से वितरित की जा रही है। मंत्रालय का दावा है कि गाजा में सहायता पहले से ही बांटी जा रही है। इजराइल का बयान ऐसे समय में आया है जब रविवार को हमास के नियंत्रण वाले मंत्रालय ने दावा किया है कि गाजा पट्टी में सहायता चाहने वालों पर इजरायली सैनिकों और अमेरिकी सुरक्षा ठेकेदार ने गोलीबारी की है, जिसमें कम से कम 13 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 150 से अधिक घायल हैं। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि गाजा समुद्री क्षेत्र एक सक्रिय संघर्ष क्षेत्र बना हुआ है और दावा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप कानूनी नौसैनिक नाकाबंदी के तहत अनधिकृत जहाज़ों के लिए बंद है।